त्रिभुज है ABC, कहता है उसे दो बराबर भाग में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि डी रेखा एक ऐसी है जो उसे बराबर दो भागों में विभाजित करता है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसे डी बिंदु जो है वो BC पर प्रतिच्छेदित करता है। तो यहां लिखिए AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है। हो गया क्लियर? अब जो उसे D पर प्रतिच्छेदित करती है, क्लियर हो गया? तो ये किसको प्रतिच्छेदित कर रहा है? डी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। किस रेखा को? BC रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब यहाँ से बेटा हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ADC, एक त्रिभुज बन रहा है ABD। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्देशांक बताइए, बोलिए जरा। 4 कोमा माइनस के 6, बी का 3 कोमा माइनस के 2 और सी का 5 कोमा 2। क्लियर हो गया? अब इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो डी तो हमें नहीं पता है, डी का मध्य बिंदु, डी का मध्य बिंदु या डी का निर्देशांक भी कह सकते हैं। डी का निर्देशांक भी कह सकते हैं, डी का मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं। पर डी का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। क्लियर है? तो x1 3 x2 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 बटा 2 अब माइनस के 2 प्लस 2, माइनस के 2 प्लस 2 बटा, ठीक है? तो ये हो गया 5 और 3 8 बटा 2, ये हो गया 0 बटा 2, ये हो गया 4 कोमा 0। इसका मतलब हमारा डी का निर्देशांक निकल गया 4 कोमा 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम बेटा इसमें क्या करेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे ADC, एक त्रिभुज ले लेंगे, या आपका मन करता है ABD लेने का तो ABD ले लेंगे। तो कौन सा ले लें पहले? ADC ले लेते हैं। ADC ले लेते हैं त्रिभुज। तो जब ADC लीजिएगा बेटा तो पहले A के निर्देशांक B के और C के लिख लीजिएगा। जैसे A का निर्देशांक है 4 कोमा माइनस के 6, ठीक है? दूसरा D है 4 कोमा 0 और C है 5 कोमा 2। तो कहाँ से लिए हैं ये? तो ये लिए हैं त्रिभुज ADC में। क्लियर हो गया? ये पहला वाला माना, पहला वाला को मानेंगे x बराबर x1 बराबर 4, दूसरा हो गया y1 बराबर माइनस के 6, x2 4, y2 0, x3 5 और y3 2। अब यहाँ से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। बेटा ये तो सूत्र आपको समझाया गया कैसे याद करना है, ठीक है? चलिए तो बेटा ये हो गया 1/2 x1 क्या है 4, y2 क्या है 0 माइनस y3 क्या है y3 2, x2 4, y3
3 तो y1 माइनस के 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस के 6 x3 5 y1 माइनस के 6 माइनस y2 0। बेटा ये हो गया आपका 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 4 6 और 2 8 5 माइनस के 6 में से 0 घटेगा तो माइनस के 6 तो ये हो गया 1/2 4 दूना 8 8 चौका 32 और 6 बचे 30 प्लस माइनस क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1/2 तो ये हो गया 32 में से 30 घटा दो 30 2 आया प्लस का 2 आया और माइनस का 8 है तो कितना आ जाएगा टोटल माइनस का 6। तो बेटा ये 2 त्रिया 6 माइनस का 3 आया लेकिन माइनस मान्य नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे संख्यात्मक मान। तो जब संख्यात्मक मान हो जाएगा तो ये माइनस वाला किस चीज में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा संख्यात्मक मान कभी भी आ जाए माइनस में उसको प्लस में चेंज कर देना है जैसे यहाँ लिखा जाएगा वर्ग। क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से अब हम लोग बनाएंगे त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी का ए क्या है 4 माइनस 6 बी क्या है 3 माइनस के 2 और सी है डी है आपके पास 4,0। तो यही पहला वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 ठीक है लिखना है लिख लीजिए इसको। माना x1 बराबर 4 y1 बराबर माइनस के 6 x2 बराबर 3 y2 बराबर माइनस के 2 x3 बराबर 4 और y3 बराबर आपका 0। फार्मूला त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बराबर। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे अब हम डायरेक्ट बनाएंगे x1 के जगह कितना है 4 ब्रैकेट y2 फार्मूला में y2 है y2 की जगह माइनस का 2 माइनस y3 0 प्लस x2 की जगह कितना है 3 अब x2 फिर है y3 माइनस y1 तो y3 की जगह 0 माइनस y1 की जगह माइनस के 6 तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 प्लस x3 तो ये हो गया 4 फार्मूला है y1 माइनस y2 तो y1 माइनस के 6 माइनस y2 माइनस के क्या हो जाएगा ये हो गया 1/2 बड़ी ब्रैकेट तो ये हो गया 4 माइनस का 2 घटाएंगे तो प्लस 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस के 6 में से प्लस का 2 माइनस के बड़ी तो ये हो गया 1/2 ये हो गया 4 गुना 8 माइनस का 8 हो जाएगा 6 त्रिया 18 4 चौका 16 ठीक है। तो ये हो गया 1/2 18 में से 16 घटा दो 2 प्लस का 2 हाँ माइनस के 8 में प्लस का 2 घटेगा तो सीधे कितना आ जाएगा कौन सा माइनस का 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 3 तो माइनस का 3 का क्या हो जाता है संख्यात्मक मान। ये कथी में बदल जाएगा प्लस का। इसका मतलब ये आ गया बेटा
इसका मतलब ये आ गया कि हमारा दोनों का जो क्षेत्रफल आ गया वो एकदम बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो D है उसने त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटा है। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाता तो आपका सवाल हो जाता गलत। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अब हमारा त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया B जो है वो माध्यिका है, ठीक है, बीच का माध्यिका। AB और C लिखा गया है। ABD का क्षेत्रफल, तो यानी जो D है, AD जो है वो ABC की क्या है? माध्यिका। ये सिद्ध हो गया आपका। चलिए बेटा बना दीजिए।